अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। बच्चों आप ठीक हो? हम आज पढ़ेंगे लाइट। ये 7th क्लास के साइंस का चैप्टर है। तो लाइट जैसा कि हम सबको पता है, लाइट जिसमें हम देख पाते हैं, अच्छी तरह से चल पाते हैं, तो वो लाइट है। मेन सोर्स जो है लाइट का वो हमें सन है, जिससे दिन बनता है और हमें हर एक चीज़ साफ क्लियर दिखाई देती है। और रात में हम बल्ब जलाते हैं या कैंडल्स जलाते हैं या लैंटर्न जलाते हैं या बाकी ऑप्शंस होते हैं, तो लाइट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लाइट की बात करेंगे कि लाइट जो है ये कैसे चलती है। ये हमेशा सीधी स्ट्रेट चलती है। आप जब चलते हो शाम को, रात को, टॉर्च लेके, जब अंधेरा होता है तो टॉर्च हम जलाते हैं, तो उसकी लाइट कैसे पड़ती है? बैटरी, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं टॉर्च। तो ऐसे हम उसको लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, जिस साइड हम उसको रखेंगे उसी साइड में वो लाइट जाएगी, स्ट्रेट, इधर उधर नहीं जाएगी। या आप बाइक्स चलाते हो, स्कूटर्स चलाते हो या गाड़ियाँ, उनके जो हेडलाइट्स होते हैं, या ट्रेन्स के इंजन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो सीधे जिस साइड में वो चलती है उसी साइड में वो लाइट भी चलती है। तो इससे पता चलता है कि जो लाइट है वो सीधी ट्रैवल करती है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप एक कैंडल लो, उसको जला लो और एक रॉड लो, उसमें से आप देखो, ऐसे एक आँख बंद करके लाइट की तरफ देखो, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दिखाया है ऐसे। तो इसमें से आपको अच्छी तरह से लाइट दिखेगी। अब आप एक काम करो, फिर से एक कैंडल लो, उसको जला लो और एक और रॉड ले लो, लेकिन वो बेंट होनी चाहिए ऐसे। आप देख सकते इस तरह से, जिसमें बेंट हो। अब आप देखो इस कैंडल की तरफ, तो इसमें से क्या होगा? लाइट हमें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बेंट है और लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो इससे भी पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा सीधी चलती है, सीधी लाइन में चलती है। अब लाइट कैसे अपना रास्ता बदलती है? लाइट भी अपना रास्ता बदलती, वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नया बर्तन लाया है, स्टील का लाया है, या कोई और चमकने वाला आप कोई चीज़ ले लो, उस पे आप लाइट डालो, तो क्या दिखता है? उससे क्या होता है? वो हमें आँखों, अगर हम अपनी आँखों के सामने वो बर्तन रखेंगे और उस पे लाइट डालेंगे, तो हमारी आँखें जो है वो चुंधिया जाएगी, हमारे आँखों पे वो रिफ्लेक्शन आएगी लाइट की, वो वापस आती हैं, तो वहाँ से वो पास नहीं होती है उस बर्तन से या उस चीज़ से, वहाँ से वो वापस आती है। उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, वहाँ से वो वापस आती है। आप शीशा ले लो, मिरर जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप अगर टॉर्च या कुछ भी लाइट डालो तो वो वापस आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप में से बहुतों ने, ये सबों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर टीन नया लाते हैं, जो छतों पे लगाते हैं या दीवारों पे भी बहुत लगाया जाता है, अगर नया नया होता है तो आप देखो वो कितना, उस पे जब लाइट गिरती है तो कितने वो आँखों को टक्कर देती है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जब लाइट उस पे पड़ती है तो वो पास नहीं होती है, वो स्ट्रेट वहाँ से नहीं जाती है, वो वहाँ से वापस आती है। उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी दरिया होता है या कोई पॉन्ड होता है, अगर उसके इर्द गिर्द वो दरख्त लगे होते हैं तो आप देख सकते हो कि उसमें वो उनकी तस्वीरें दिखती हैं, है ना?
दिखती है। देखा है, सबों ने देखा होगा कि अगर उसके इर्द गिर्द मकान है या कोई तामीर है इर्द गिर्द या ट्रीज लगे होते हैं, तो वो वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं। जहाँ जैसा कि इनने यहाँ पे दिखा, यहाँ से बाहर से ये है पेड़, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसे इनकी रिफ्लेक्शन होती है। ऐसे ही जो शाइनी चीज़ें होती हैं या पॉलिश पीछे से बंद होता है, फॉर एग्जांपल आप गिलास ले लो जो हम खिड़कियों में लगाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें लाइट आती जाती, लेकिन जो मिरर होता है जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं हम, कपड़े लगे फिर अपनी शक्ल, उसको मिरर बोलते हैं, वो पीछे से पॉलिश्ड होता है, तो उसमें से लाइट पास नहीं होती है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है जो हम खिड़कियों में लगाते हैं उससे लाइट पास होती हैं। तो मिरर में से लाइट पास नहीं होती हैं क्योंकि वो पॉलिश्ड होता है। या आप टीन देखो या कोई भी शाइनी ये चीज़ें देखो, उनमें से लाइट पास नहीं होती, वो वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें से जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो या आपने वो स्टोरी भी देखी होगी कि एक जगह पे एक शेर एक कुएं के पास गया, तो उसको अपनी शक्ल या वो कुत्ते की कहानी, वो हुडी लेके गया, जा रहा था एक दरिया पे, तो दरिया पे उसको अपनी शक्ल दिखी कुएं पे कि दरिया पे, तो फिर उसने कहा कि हाँ इसके पास भी एक बोटी है, पहले मैं इसकी लूँगी फिर अपनी खाऊंगी। तो वो जो ही उसने उसको अपनी शक्ल उसमें दिखी, उसको लगा कि दूसरा कुत्ता है। तो ये कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन हमें मिलती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।